हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है डार्ट के अंदर। क्योंकि देखो, अगर आप इफेक्टिवली समझ पाओगे कि लूप्स को कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है इन डार्ट, तभी आप उसको बेटर इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि लूप क्या होता है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, लूप का मतलब क्या हो गया? एक ही चीज को बार बार चलाना। अगर मैं लूप की बात करूं तो जैसे आप एक ही सर्कल को बार बार फॉलो अप कर रहे हैं, तो वो एक क्या हो गया? आपका एक लूप बन गया। जैसे कहते हैं ना, कई बार एक मूवीज के अंदर या आप कहीं भी नॉवेल्स के अंदर पढ़ोगे कि लूप में फंस गया है या लूप में चला गया है। दैट मीन्स क्या हो गया कि एक ही चीज बार बार उसके चल रही है। तो वही सेम चीज हमारे प्रोग्राम के अंदर भी आती है, जब हमको एक ही चीज को बार बार चलाना हो। तो अब आप इस केस में कह सकते हो कि यार ये चीज तो ना फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। क्या जो चीज बार बार रिपीट हो रही है हम उसके लिए फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, रिडंडेंसी को हटा सकते हो, रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। और वही चीज 10 बार आपको एग्जीक्यूट करनी है तो 10 बार फंक्शन को कॉल कर दो। अब अगर आप 10 बार फंक्शन को कॉल भी करोगे तो 10 बार फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि 10 बार फंक्शन कॉल तो हो, लेकिन मेरे को लिखना एक बार ही पड़े। तो हम इस केस में क्या करेंगे? लूप्स को यूज करेंगे। मतलब लूप हमारे लिए क्या काम करता है? एक सर्टेन एक्सटेंट तक किसी भी चीज को रिपीट करवा देता है। अब इस सर्टेन एक्सटेंट की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को एक काउंट तक इसको रिपीट करवाना है तो मैं काउंट यूज कर सकता हूं। अगर मेरे को इसको रिपीट करवाना है कंडीशन तक, कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड रिपीट होता रहे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए कि ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी इस कोड से बाहर आ जाए और आगे वाला कोड एग्जीक्यूशन में स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए आप यूज करते हैं लूप्स को। और अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में भी जाएं तो वहां पे आपको लूप्स मिल जाते हैं। और कैटेगराइज वाइज देखें तो कॉमनली ये दो टाइप्स के मिलते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब फॉर लूप में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड व्हाइल लूप में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हम बेसिकली इंप्लीमेंटेशन देखते हैं पहले फॉर लूप का, उसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, देन हम देखेंगे व्हाइल लूप का इंप्लीमेंटेशन। तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में चल रहा हूँ, आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वीएस कोड यूज करना चाहते हो तो आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो से फेमिलियर है तो एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया और उसमें एक बेसिक डार्ट फाइल हमने क्रिएट कर दी। हम प्रीवियस कुछ वीडियो से इसी चीज को समझ रहे हैं, डार्ट के बेसिक कंपोनेंट्स को समझ रहे हैं, सो दैट जब हम फ्लटर डेवलपमेंट में जाए और हमारा पहला प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें या हमारा पहला प्रोजेक्ट या पहला ऐप क्रिएट करें, तो इन सारी चीजें, जो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है डार्ट के अंदर, उन सारी चीजों को मैं इफेक्टिवली यूज कर सकूं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपना जो डार्ट फाइल है वो ओपन कर दिया है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैं वॉइड मेन, आप चाहो तो वॉइड मेन की जगह सिंपल मेन भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मेन फंक्शन है जो इग्निशन पॉइंट है। अब हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवा रखा है। अब एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे को ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये 10 बार प्रिंट करवाना है। तो पहली चीज क्या आती है आपके दिमाग में कि यहाँ पे ये जो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, इसको आप 10 बार पेस्ट कर दो। और क्या, 5 6 7 8 9 10, सिंपल। अगर आपको कोई चीज 10 बार करवानी है तो आप 10 बार उसका कोड लिखोगे तो 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि यार ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत लेंदी हो तो आप कहोगे फंक्शन ले लो, बट कॉल तो आपको उतनी बार ही करना पड़ेगा जितनी बार उसको एग्जीक्यूशन में लाना है। तो एक बार हम इसको रन करते हैं और फिर हम लूप लगा के सेम चीज एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई रिडंडेंसी कि यार आप एक चीज को बार बार प्रिंट करवाने के लिए उनको बार बार लिख क्यों रहे हो। जब हमारे पास में लूप्स का कॉन्सेप्ट है तो हम उसको यूज करके भी तो इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, अब यहाँ पे काउंट स्पेसिफिक है, मतलब कि आपको काउंट देना है कि भाई 10 बार ये चीज होने वाली है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर फॉर लूप जो होता है उसमें तीन चीजें होती है मेनली। एक होता है आपका इनिशियलाइजेशन, कि भाई कहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, कहां से इनिशियलाइज होगा, काउंट चलेगा ना, एक तो काउंट की वैल्यू कहां से इनिशियलाइज होगी। देन कहां तक चलना है, तो उसकी एक कंडीशन होगी कि भाई इस कंडीशन तक चलवाना है, तो उस कंडीशन से पहले जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि ट्रू आएगा और वो लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कि वो उस लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि जितनी बार मेरे को इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो जो लास्ट कंडीशन है वो मेरे को देनी पड़ेगी कि इसके बाद ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए। एंड जो थर्ड होती है वो होती है इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। ठीक है, अगर आप डिक्रीमेंटेशन कर रहे हो तो आपको बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना होगा, और अगर आप इंक्रीमेंटेशन कर रहे हो तो आपको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना होगा। कैसे? सिंपल सा, इंट आई इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। ये बहुत ही बेसिक इंप्लीमेंटेशन है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्रामिंग को सीख रहे हो तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड का नॉलेज रखते हो या किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड से बिलोंग करते हो या कभी आपने डेवलपमेंट किया होगा, तो वही सेम पैटर्न है, कोई अलग सिंटेक्स नहीं है। ठीक है,
तो int i इक्वल्स टू 0। आपने i क्यों लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप i की जगह a भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल लेना है यहाँ पे जो हमारा एज इनिशियली काउंटर काम करेगा इस फॉर लूप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ प्रोवाइड करने से पहले आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, और सेमीकोलन के बाद में हम यहाँ क्या करने वाले, कंडीशन प्रोवाइड करने वाले कि a शुड बी लेस देन 10, ठीक है। क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे को 10 बार प्रिंट करवाना है, तो 0 1 2 3 करके 9th जब वो टाइम पे आएगा, 9th इवन a विल बी इक्वल्स टू 9, तब एक्चुअल में 10 बार वो चीज हो चुकी होगी। मतलब कि यहाँ पे 0 से 9 इज ऑलवेज 10, तो हमारी नंबरिंग जो है वो हमने 0 से स्टार्ट करी। अगर हमने यहाँ पे 0 की जगह 1 से स्टार्ट करी होती तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या करेगी कि अगर a लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये लूप में रहेगा, और a ग्रेटर देन 10 हो जाता है तो यहाँ पे ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन वहां पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, एंड ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरीके से करना है, और कॉलन एंड देन आ जाएगा आपका a प्लस प्लस, ठीक है। आप कोई भी एक वेरिएबल लिया और फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे को क्या करना है, इस चीज को प्रिंट करवाना है ना, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है। और ये जो मैंने पूरा लिखा है ना, ये सबको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई यूज नहीं है। क्योंकि अगर आपको 10 बार एक ही चीज को करवाना है तो आप इस तरीके से भी करा सकते हो, 1 से लेके 10 तक। अगर आपको 20 टाइम्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं 10 बार ही करवाना है, 100 बार करवाना है, 50 बार करवाना है, जितनी बार भी आपको उसी इंस्टेंट पे, समझ पा रहे हो, मतलब एक ही टाइम पे 10 बार वो कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर लूप हो गया, आगे अपन वाइल लूप भी देखेंगे। तो वाइल लूप एक कंडीशनल ओरिएंटेड हमारा लूप रहता है, जिसमें हम कंडीशंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही फॉल्स होगी कंडीशन लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे को एग्जैक्टली काउंट स्पेसिफिक बनाना था कि भाई मेरे को इतने बार ही चलाना है इसको। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 1 से लेके 10 कर दिया। आप 0 से स्टार्ट करोगे तो इक्वल टू नहीं आएगा, अगर इक्वल टू ले लेते हो तो फिर क्या हो जाएगा, 11 बार चल जाएगा, ठीक है। तो हम इस सेम कोड को वापस रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से भी वही सेम चीज हुई। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे फॉर लूप इनिशियलाइज होता है तो a की वैल्यू बन जाती है 1, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल स्टार्ट हुआ a से 1। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या a 10 से कम है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलेगा, और साथ ही साथ a को इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अब 2 आएगा, 2 क्या लेस देन 10 है, हाँ है, तो फिर से लूप चलेगा। ऐसे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और लूप चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन ट्रू रह रही है। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 10 इज इक्वल टू 10, तो ये भी फिर से ट्रू हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट हुआ है तो 10 तक चलने वाला है, ठीक है। अब a प्लस प्लस हो गया तो अब 11 हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, a लेस देन इक्वल टू 10, नो इट कैंट बी पॉसिबल। a की जो वैल्यू 11 है, 11 ना तो 10 से छोटा है ना 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और ये लूप से बाहर आ गया। तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो प्रिंट हुआ है ये 10 बार प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लूप को यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी कोड लिखना चाहो जो आपको बार बार रिपीट करना है उसी एक इंस्टेंस के ऊपर, तो बार बार उस कोड को लिखने से अच्छा है कि आप उस टाइम पे लूप को यूज कर सकते हो, लूप को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर लूप। अगर हमको एक कंडीशनल ओरिएंटेड अगर लूप लगाना हो कि भाई यहाँ तो आप काउंट लगा रहे हो, काउंट स्पेसिफिक नहीं है, काउंट तक नहीं चलाना है, वो एक कंडीशन के ऊपर है। अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो चाहे वो कंडीशन 100 टाइम्स ट्रू है, वो 100 बार कोड एग्जीक्यूट हो। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है चाहे 5 बार में ही, तो 5 बार ही एग्जीक्यूट हो। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप का क्या मतलब होता है, वाइल मतलब जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये जो लूप है इससे टर्मिनेट हो जाएगा। अब वाइल में भी 2 ऑप्शंस मिलता है आपको, डू वाइल एंड वाइल डू। अब इनमें एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, जो डू वाइल होता है, डू पहले आ रहा है वाइल बाद में आ रहा है, तो वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कैसे, मैं यहाँ पे करता हूँ डू वाइल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे डू ब्लॉक लेंगे, यहाँ पे आ जाता है हमारा वाइल, यहाँ पे आती है हमारी कंडीशन। तो हम कंडीशन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंट ले लेता हूँ मैं, एक इंट नंबर इक्वल्स टू 100 while नंबर इज लेस देन 50, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझना कि यहाँ पे मैंने डू वाइल लिया है और वाइल में मैंने दिया है नंबर इज लेस देन 50, ठीक है। तो कंडीशन में क्या आ रहा है कि जब तक नंबर जो है वो 50 से लेस देन है तब तक ये डू जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस चीज को समझना कि यार ये क्या बात हुई, यहाँ पे तो नंबर इज लेस देन 50 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि नंबर इज 100, नंबर तो आपने 100 लिया है, तो ये कंडीशन तो वैसे ही फॉल्स है स्टार्टिंग से ही, तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है जब आप डू वाइल को यूज करते हैं, ये मेन डिफरेंस है वाइल डू और डू वाइल के अंदर। मतलब भले ही कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो,
डू वाइल हमेशा एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा डू ब्लॉक को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट और रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है नंबर इज 100, ठीक है। और डू लूप में हम आ चुके हैं और नंबर इज 100, बट जहां पे देखा जाए तो नंबर कंडीशन क्या है, नंबर शुड बी लेस देन 50। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं रही है, फिर भी आप देखो डू ब्लॉक एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा चेंज करते हैं, ये जो हमने ब्रेसेस यहाँ लगाए हैं इसको हम कर देते हैं यहाँ से कट और डू को हटा देते हैं और सिंपल सा हम क्या करते हैं यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वही सेम कंडीशन लगाई। अब क्या काम हो रहा है, अब वाइल डू हो रहा है, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये जो डू ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को हमको क्या मिलेगा कि ये जो प्रिंट ब्लॉक है ये एक बार भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल डू एंड डू वाइल, ठीक है। तो डू जो वाइल लूप होता है किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर, वहां दो ऑप्शंस होते हैं, डू वाइल एंड वाइल डू, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके से एग्जीक्यूट किया, इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वाइल डू को कब यूज करना है और डू वाइल को कब यूज करना है। अगर आप यहाँ देखो तो एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है ना कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। तो ये डू ब्लॉक कभी प्रिंट होगा ही नहीं वाइल डू के अंदर। लेकिन जब डू वाइल होता है तो वो वाइल की कंडीशन तो चेक होगी, लेकिन पहली बार एक बार तो डू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो वाइल की कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो डू ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10 और यहाँ पे हम कर देते हैं नंबर प्लस प्लस। अब नंबर प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इट्स सेम लाइक नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, ठीक है। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये भी सेम तरीका है। तो ये क्या करेगा, नंबर की जो वैल्यू है ना उसमें एक बढ़ाएगा और उसी में वापस उसको स्टोर कर देगा। तो आप डायरेक्टली इसका शॉर्ट तरीका यूज कर सकते हो नंबर प्लस प्लस, ठीक है। तो मैंने ये क्यों करा, मैंने इसलिए करा कि मैंने बाय डिफॉल्ट नंबर की वैल्यू क्या ली है, 10 ली है, और मैं चाहता हूं कि जब तक ये तब तक प्रिंट होना चाहिए जब तक कि नंबर की वैल्यू 50 से कम ना हो, ठीक है। तो आप क्या होगे कि यार ये चीज तो आप फॉर लूप से भी चला सकते थे, 40 टाइम्स आपको प्रिंट करवाना है तो आप ये चीज तो वहां से भी करवा सकते थे। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशंस जो भी होगी ना वो रन टाइम आप क्रिएट करोगे। अब ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज लेके आएगी। तो वहां कंडीशन जो होगा वो अलग होगा, एक यूजर के लिए किसी दूसरे यूजर के लिए अलग होगा, किसी चौथे यूजर के लिए अलग होगा। तो हो सकता है कि रन टाइम में उस पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे ये काम करे, ठीक है। जहां मैं फिक्स्ड हूं कि मेरे को 10 बार प्रिंट करवाना है या 50 बार प्रिंट करवाना है, तो उस केस में मैं फॉर लूप को लूंगा। हालांकि ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लूप लगा रहे हो, बट अगर मेरी थॉट प्रोसेस देखी जाए तो उसमें मैं ये इस चीज को किस तरीके से मॉनिटर करता हूँ कि अगर मेरे को कोई काउंट स्पेसिफिक है कि मेरे को इतनी बार इस प्रोग्राम को चलाना है, तो उस केस में मैं फॉर लूप लगाऊंगा। और जहां मेरे को ये स्पेसिफिक है कि मेरे को कोई काउंट स्पेसिफाइड नहीं कि इतनी बार चलाना है, बट वहां पे कंडीशन मेंशन्ड है कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये चलता रहना चाहिए, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो ये टर्मिनेट हो जाए। तो जहां कंडीशन स्पेसिफिक बन जाता है वहां पे मैं वाइल लूप को यूज करता हूँ। मोस्टली केसेस में वाइल डू को यूज करता हूँ। डू वाइल बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि आपको डू वाइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें फर्स्ट टाइम आपका डू फिर भी एग्जीक्यूट होता है। तो हमको ये चाहिए रहेगा कि जब तक ट्रू है तभी वो चीज एग्जीक्यूट हो, जैसे फॉल्स होता है वो लूप से टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको नंबर प्लस प्लस कर दिया, यानी कि ये पहली बार 10 से लेस देन है तो यहाँ पे 41 टाइम्स ये प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा इसको प्रिंट कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 से स्टार्ट हुआ 49 तक, 41 बार भी नहीं 40 टाइम्स ही चला, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू लगाता तो आप लास्ट में देख पाते कि 49 तक ये प्रिंट की जगह 50 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं वापस उसको चलाता हूँ और अब आप देखेंगे 50 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने किसको इंक्लूड किया, यहाँ पे इक्वल टू लगाया। व्हेन नंबर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 50, तो अगर नंबर 50 से कम है और इक्वल टू है तो ये लूप चलेगा, नहीं तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही नंबर 51 हुआ तो यहाँ पे नंबर प्लस प्लस हो रहा था और नंबर जैसे 51 हुआ ये लूप से टर्मिनेट हुआ और ये लूप से बाहर आ गया। फिर जो प्रिंट आपका जो एग्जीक्यूशन है वो इस ब्लॉक के अंडर आता है, इसलिए ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो प्रिंट हुआ ही नहीं। तो 50 तक आके रुक गया, 50 तक ही प्रिंट हुआ। और स्टार्ट कहाँ से हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली बार 10 ही तो वैल्यू है, 10 क्या 50 से कम है, हाँ है, और 10 को प्रिंट कर दिया, नंबर इज 10 एंड देन 10 प्लस प्लस। तो क्या हो गया, जो नंबर है उसमें 10 था, 10 में एक प्लस हुआ 11 और 11 वापस नंबर में ओवरराइड हो गया, ठीक है। अब वापस से लूप चलेगा, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, यस 11 इज लेस देन 50, तो इस लूप के अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट हो गया।
एंड देन फिर नंबर प्लस प्लस होगा, फिर 12 होगा, ऐसा चलता रहेगा जब तक कि वो 50 से कम है या 50 के इक्वल है। जैसे ही वो 51 होगा तो ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा और ये ब्लॉक फिर एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने डार्ट प्रोग्राम के अंदर जहां पे भी रिक्वायर्ड हो, अगर कॉन्करेंट कोड एग्जीक्यूट करवाना है आपको अपने प्रोग्राम के अंदर, ट्रैवर्सिंग करवानी है, तो उन सारे जगहों पे आप लूप्स को इंक्लूड कर सकते हो। एंड लूप्स के अंदर भी स्पेसिफाइड आप फॉर लूप या व्हाइल लूप को यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।